चलिए देखिए, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन। हमको देखना है प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, परावर्तन तो समझा देंगे परावर्तन किसे कहते हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ समझना है। आज हम लोग कोई भी ऐसा चीज देख पाते हैं, किसके कारण देख पाते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के कारण ही। जब किसी बिंदु स्रोत से चली हुई प्रकाश कोई भी सतह हो, कोई भी वस्तु हो, जिसे टकराती है और वो हमारे आंखों तक आती है, इसलिए हम उस वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, तो अब पहले हम जानेंगे इसमें, पहले प्रकाश के प्रवर्तन में जानेंगे पहले प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अब किसी भी सहायता से वस्तु को देख पाते हैं तो क्या कहलाएगा? प्रकाश। प्रकाश का डिफिनेशन है, एकदम सटीक है, जो हम बता देते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है, प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं तो प्रकाश कहलाता है। ठीक है, प्रकाश कुछ ऐसे प्रकाश का स्रोत होते हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, टॉर्च, लालटेन, लाइट, लेकिन उसमें भी कुछ मतलब प्रकार होते हैं। एक तो होता है मानव निर्मित और दूसरा होता है भगवान का बनाया हुआ। तो वे प्राकृतिक होते हैं और वे मानव निर्मित होते हैं। तो मानव निर्मित कौन होते हैं और प्राकृतिक कौन है? तो प्राकृतिक में आ जाएगा सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि। क्या आ जाएंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। पहले प्रकाश स्रोत पढ़ लीजिए, प्रकाश पढ़ लिए, उसके बाद प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस किसी वस्तु से प्रकाश निकले वे सभी वस्तु क्या कहलाते हैं? प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, लिखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वे सारी वस्तु प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में ले लीजिए, एग्जाम्पल सूर्य, चंद्रमा, तारा इत्यादि। उसके बाद ले लीजिए लालटेन, दीपक, उसके बाद में हो जाएगा लैंप, टॉर्च इत्यादि। ये सभी हो गया प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत मतलब वे सारी वस्तुएं जिनसे प्रकाश की उत्पत्ति हो, प्रकाश निकले तो वे सारी वस्तु क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत कहलाएगा। प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक। वे सारी वस्तुएं जिनको मानव ने बनाया है, जिससे प्रकाश उत्पत्ति होती है, वे सारी वस्तुएं क्या कहलाएंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब इसमें आ जाएगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। वे सारी वस्तु जिसको मानव ने बनाया है, और वे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं,
करते हैं वे मानव निर्मित निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा लैंप, लालटेन, दिया, टॉर्च इत्यादि। ठीक है, ये सारे वस्तुएं जिनको मानव ने बनाया है, वे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। बल्ब, बल्ब भी हो जाएगा। कौन बोला है? ठीक है, बल्ब भी हो जाएगा। बल्ब, बल्ब का आविष्कारक है थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, क्या क्या हीरा, हीरा चमकीला पदार्थ है ना। देखिए, हीरा कोई मानव निर्मित नहीं है, मानव निर्मित ही है। ठीक है, हीरा तो वो प्रकाश तुरंत उत्सर्जित करता है, वो चमकता है, उसमें एक आंतरिक परिवर्तन होता है। देखिए, आप पढ़े होंगे एक मृग मरीचिका, आंतरिक रूप से परावर्तन। मृग मरीचिका में होता क्या है, बालू ऐसे जगह में या बहुत जैसे चैत बैसाख के महीने में लू चलता है, तो देखिएगा रास्ता में कुछ दूर आपको दिखाई पड़ेगा कि क्या है, पानी है, लेकिन असल में पानी होता नहीं है, लेकिन हमको दिखाई पड़ता है पानी है। वो क्या है, मृग मरीचिका है। और वही मृग मरीचिका कहलाते हैं क्या, किसके कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक है, ठीक है, तो मतलब हीरा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। हो जाए और कहलाएगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वे सारी वस्तु जो प्राकृतिक द्वारा प्रकाश की उत्सर्जित करता है, वे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है। प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, सूर्य, तारा, चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वे क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को कुछ ऑब्जर्व कर लेता है और उसे ही रिफ्लेक्टिव करता है, जिसके कारण हमें यह प्रतीत होता है कि चंद्रमा के पास प्रकाश है और वे चांदनी रात में बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था, और चांदनी रात उसी चांद के कारण है, लेकिन असल में वो सूर्य के प्रकाश है, ना कि उसका प्रकाश है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को कुछ ऑब्जर्व करके रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण हमें चांदनी रात दिखाई देती है। ठीक है, कौन बोला है? भोगजुगनी। हाँ, भोगजुगनी भी है, भोगजुगनी भी हो जाएगा। भोगजुगनी, अरे बैला, भोगजुगनी देखा है? देखा? हाँ, तो अब लास्ट पीढ़ी है हम लोग जो भोगजुगनी देखे हैं, इसके बाद नहीं मिलेगा। देखिए, जैसे भोगजुगनी में होता क्या है, जैसे दो धातु, एक ही धातु ले लीजिए, लोहा, लोहा को लोहा से टकराइएगा ना, तो क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार भोगजुगनी के शरीर में एक केमिकल होता है, जो इधर से भी और इधर से भी, पीछे से भी और आगे से, दोनों आपस में जब टकराता है तो वही चिंगारी के रूप में निकलता है, वही क्या कहलाता है, वो प्रकाश उत्सर्जित करता है, वही भोगजुगनी का प्रकाश है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, अब आएगा, खत्म हो गया। ठीक है, अब आएगा प्रदीप्त और अप्रदीप्त। ठीक है, प्रदीप्त ट्यूब या दीप्तिमान, वे सारी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वे प्रदीप्त ट्यूब,
प्रदीप या दीप्तिमान ट्यूब कहलाता है। कैसे? एग्जाम्पल वही ले लीजिए, लालटेन लैंप, लालटेन लैंप, सूर्य, चंद्रमा, भवजुगनी, तारा, सितारा। तारा सितारा एक ही है, ठीक है, तारा सितारा। चलिए उसके बाद में हो जाएगा वे सारी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त ट्यूब कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में सब दे। और देखिए अप्रदीप्त ट्यूब किसे कहते हैं? अप्रदीप्त ट्यूब वे सारी वस्तु जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करते हैं वे अप्रदीप्त ट्यूब कहलाता है। एग्जाम्पल कुर्सी, टेबल, बेंच, और कुछ भी बोलो, लकड़ी, वे सारी वस्तु आ जाएगा जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, क्या कहलाएगा? अप्रदीप्त ट्यूब कहलाएगा, ठीक है। इतना आज रहने दीजिए।